तप के माध्यम से, भजन के माध्यम से, व्रत के माध्यम से हम वो सब पा सकते हैं जो हम लोग खो रहे हैं। रंभ और कर्म ने समझा कि तप जब तक नहीं होगा बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। कर्म ने जल में तप किया और रंभ ने अग्नि को चारों तरफ परकोटा बनाकर उसने तप, अग्नि का परकोटा चारों तरफ से। अब इंद्र को यह बात पता चल गई कि दोनों जने, दोनों भाई जो है तप कर रहे हैं और ऐसा पुत्र चाहते हैं जिससे वो पूरे विश्व में विजय प्राप्त कर ले, ऐसा पुत्र चाहते हैं। तो इंद्र को भी, देवताओं को भी तप अच्छा नहीं लगता। कई बार जब सीमा क्रॉस होने लगे तो वो भी चाहते हैं कि तपस्या भंग होनी चाहिए, नहीं तो हम पे ही भारी पड़ेगा ये। और जो इंद्र तो और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कोई अच्छा तप कर ले तो भगवान 1 सेकंड में कहते तुमको इंद्र बना देंगे अगले मनवंतर में। तो इंद्र को लगता है गई कुर्सी। इंद्र भी नहीं चाहता कि यहाँ कुर्सी पे आने वाला कोई आ जाए, बोले वहीं तक रहो, खाओ पियो आनंद करो, ज्यादा तप नहीं। तो इंद्र को लगा ये तो बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो ऐसा वरदान मांग भी लेंगे और ये वरदान मांग के सबसे पहले आक्रमण हम पे ही करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जाए? छल से इंद्र जल में गया, मगर बन के उस कर्म का पैर पकड़ा और उसे वहीं मार दिया भीतर जल में। अब इस बात का संदेश जब रंभ को पता चला, रंभ को बड़ा कष्ट हुआ। रंभ ने कहा कि ये इंद्र बड़ा दुष्ट है, मेरे भाई को छल से मार दिया, बिना युद्ध किए ही मार दिया। अब मैं अपने प्राण नहीं रखूंगा, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। तो अग्नि के हवाले वो अपने प्राणों को करने लगा। इतने में ही अग्निदेव प्रकट हो गए कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। तो क्या किया उसने? तप किया, और तप करके अग्निदेव प्रकट हुए, बोले नहीं आत्महत्या ठीक नहीं, अब वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो पुत्र इस ब्रह्मांड को जीतने में समर्थ हो। देखो भैया, संतान 3 ही अच्छी, बेटा हो तो 3 तरीके का होना चाहिए, बाकी के तो सब ठीक है। बताएं कि नहीं? और समय हो रहा है ना, हमने तो बताएं, बता देता है, बताएं। पहला, बेटा स्ट्रांग, बलवान होना चाहिए, ऐसा बलवान महाराणा प्रताप की तरह के स्त्रियां बने, इतिहास बने, गुरु गोविंद सिंह जी की तरह लोग इतिहास गाते रहे, जब तक पृथ्वी रहे लोग इतिहास गाते रहे। या तो इतना बलवान होना चाहिए, या फिर दानी होना चाहिए राजा बलि की तरह, कि जब तक संसार रहे दुनिया चाहे सनातनी बलि को नहीं भूल सकते। भूल सकते? आप जानते हो कि नहीं राजा बलि को? कौन कौन जानता है राजा बलि को? अरे जो जो जानते वो हाथ उठाओ, हमें भी तो पता चले। कनाडा में जानते हैं राजा बलि, जिन्होंने भगवान को 3 पग भूमि दान दी थी, हाथ उठाओ जो जो जानते हैं। आप लोग जानते हैं? जबकि ना वो आपकी फैमिली के ना मेरी फैमिली के, इतना दान किया कि कोई भुला ही नहीं सकता। या तो बलवान हो, या फिर दानी हो, तीसरा या फिर भगवान का परम भक्त हो। माता पिता का भी भक्त हो तो चलेगा। श्रवण कुमार को भी आप सब जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? दूसरा श्रवण कुमार नहीं हुआ तो माता पिता के ही भक्त बन जाओ, या भगवान के भक्त बन जाओ। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, नरसी की तरह। मीरा भी आपके घर की नहीं, ध्रुव भी आपके घर के नहीं, प्रहलाद भी आपके घर के नहीं, पर हम सब जानते हैं उनको। या तो माँ किसी योद्धा को जन्म दे जो देश और धर्म की रक्षा कर सके, या माँ ऐसे दानी को जन्म दे जो धर्म और देश समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व दान कर सके, या फिर माँ ऐसे पुत्र को जन्म दे जो भगवान के लिए अथवा माता पिता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे। 3 प्रकार के पुत्र अगर माँ जन्म देती है तो वो माँ भी अजर अमर शास्त्रों में, इतिहास में हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, न तरवांज रहे बांझ बेहानी, राम विमुख सुत ते बड़हानी। माँ वही कहलाने योग्य है जिसके गर्भ से, माँ के गर्भ से कोई भगवान का भक्त उत्पन्न होता है। अगर भगवान का भक्त उत्पन्न न हो, दानी उत्पन्न न हो, योद्धा उत्पन्न न हो, तो उससे तो अच्छा है कि उसके गर्भ से कोई संतान ही उत्पन्न न हो। काहे कष्ट पाए फिर? 9 महीने पेट में रखना कोई आसान बात नहीं। माँ जानती है दर्द क्या होता है, कि बेटा नहीं जानते, बेटियां नहीं जानती। बेटियां तब जानती हैं जब माँ बनने वाली होती हैं, बेटा भी तब जानते हैं जब माँ बाप बन जाते हैं। पर वो कष्ट तो पिता नहीं समझ पाता जो माँ को होता है। इसलिए ये 3 प्रकार के पुत्रों को पाकर माँ बाप धन्य होते हैं। तो इनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। बोले ऐसा ही होगा, पर पुत्र होगा कैसे? विवाह तो अभी हुआ ही नहीं। रंभ ने कहा हमारा विवाह तो हुआ नहीं,
पुत्र कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम अब यहां से जा रहे हो वरदान लेके, वापसी में जब तुम जाओगे और जिसको देखकर भी तुम्हारा मन आसक्त हो जाएगा, वो तुमसे विवाह करने के लिए या संतान उत्पन्न करने के लिए एग्री हो जाएगी, ये हमारा आशीर्वाद। इतने दिनों तक तप करके आया था रम, संसार से, साम्राज्य से बहुत दूर। अब यहां पर पुरुषों को कुछ बात समझनी चाहिए। अब देखो क्या कहा कि जिसको भी तुम चाहोगे वो आसक्त होकर, तुम जिस पे आसक्त होगे विवाह तुम का संतान उसी से होगी। अब बहुत दिनों से तपस्या में लीन थे, हजारों वर्ष बीत चुकी थी। अब जब वापस आ रहे थे तो वन में होके आ रहे थे, एक महिषी, महिषी समझ गए, भैंस, बफेलो बहुत सुंदर खड़ी थी महिषी, उसे देखकर रंभ आसक्त हो गया उसे देखकर। अब ये भी प्रारब्ध होता है, सब संयोग होते हैं। तो एक बात तो ये समझ लो कि कोई मानव जाति इस बात का घमंड न करे कि सिर्फ मानव ही सुंदर होते हैं, बफेलो भी सुंदर हो सकती है। तो कोई अगर ये समझे कि सिर्फ मानव ही सुंदर है तो ये आपका अज्ञान है। पशु भी बहुत, अच्छा आप लोग हंस रहे हैं मेरी बात पे ना, चलो बताओ, तुम्हारे नेत्र सुंदर हैं तो तुमको क्या कहा जाता है? तो मृग नैनी क्यों, मनुष्य नैनी क्यों नहीं कहते? अब वो मृग कौन है? पशु, पशु है। और तुम कौन हो? मनुष्य। और तुम्हारे नैन कैसे हैं? मृग नैनी, मतलब तुम पशुओं जैसे नेत्र वाली हो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ जी। और जिसका कंठ अच्छा हो उसको क्या कहते हैं? कोयल, कोयल कंठा, ये कोयल की तरह। अच्छा कोयल कौन है? तो मतलब पशुओं जैसे आंख है, पक्षी जैसा कंठ है, और सुनो चाल कैसी है? नहीं मोरनी तो कम कहते हैं, हमारे यहां तो हिरनी कहते हैं, हिरनी जैसी चाल। मोरनी समझ लो, मोरनी, मोरनी जैसा नाच। नब कोई नृत्य अच्छा कर रहा हो गरबा में, क्या मोरनी की तरह नाच है? गरबा कैसा? बोले मोरनी जैसा। और चाल कैसी? हिरनी जैसी। जितनी भी सुंदरता के उदाहरण है वो सब पशु पक्षियों से आ रहे हैं। और सुंदर कौन है? मनुष्य सुंदर है। अरे यार जाओ, कमाल की बात करते हो, ये गलत। अब महिषी माने बफेलो, बफेलो माने भैंस, वो इतनी सुंदर थी कि वो आसक्त हुआ और उसने जाके बात की, आई लाइक यू सो मच। और उस महिषी ने कहा आई हैव नो प्रॉब्लम। वो आज की भैंस नहीं थी, वो उस समय की भैंस थी। शायद वो भी समृद्ध और इस प्रसंग को आप सुनेंगे तो हम मनुष्यों को शर्म आ जाएगी इस भैंस का चरित्र सुनकर। तुम्हारी कसम डायरेक्टर साहब, कसम से हम मनुष्यों को शर्म आ जाएगी अपने ऊपर। अभी वो महिषी है, भैंस है, शायद हमको इसलिए हंसी आ रही है, लेकिन चरित्र सुनो उसका। उस महिषी ने एज ए हस्बैंड उस रंभ को एक्सेप्ट और वहीं रहने लगी, वो भी वहीं रहने लगा उसके साथ। वो प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई। जब उसका गर्भ बहुत समय कंप्लीट होने वाला था, उसी समय क्या हुआ, उस वन में रहने वाले एक भैंसे को, महिष को, भैंसे को उस पे मन हुआ, आकर्षित हुआ, तो वो उसके पास जाने लगा। तो रंभ ने उसे रोका कि शी इज माई वाइफ। तो वो मैं भैंसा था, वो कोई साधारण तो था नहीं। उसने अचानक से प्रहार किया सींगों से और सीधे रंभ के पेट में। कौन? खत्म। बहुत बुरा लगा। अब वो भैंसा फिर उसे पाने के लिए बढ़ा, तो वहां से कुछ यक्ष निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि महिषी गर्भवती है और ये इसको परेशान कर रहा है, तो उन्होंने उसको भगा दिया, यक्षों ने। लेकिन उस भैंस ने कहा कि प्लीज हेल्प मी। अब सुनना जरा उसका चरित्र ध्यान से। और आज के हर मनुष्य को अपने आप के भीतर झांकना चाहिए इस कथा को सुनने के बाद। अब सुनिए, उस भैंस ने कहा कि प्लीज हेल्प मी। बोले क्या हेल्प चाहती हो? बोले एक चिता बना दीजिए, ये मेरे पति चले गए हैं, मुझे इनके साथ सती होना। तो यक्षों ने चिता बनाई और वहीं पर रंभ का शव रखा गया। और उसी चिता में वो जब जाने लगी तो उसके बच्चों का जन्म हुआ। महिष के गर्भ से जन्म लेने के कारण वो महिषासुर हुआ, क्योंकि रंभ का रक्त था और महिष के गर्भ से आया, तो वो मनुष्य का शरीर भी धारण कर सकता था, वो भैंसे का भी रूप धारण कर सकता था, इसलिए वो महिषासुर हुआ। और रक्त बीज भी शास्त्रों में कई जगह आया कि उसी के बाद में वो तुरंत हुआ
2 बच्चे हुए और उसने बच्चा वो उनको जन्म देके उसी चिता में वो समा गई। ये पशुओं का धर्म है। जब हम प्रारंभ में पढ़ रहे थे कि वो महेश पे आसक्त हुआ तो काफी लोग हंस रहे थे, लेकिन इस चरित्र से पता चलता है कि वो महेश के रूप में थी पर साधारण नहीं थी। वो भी कोई तपस्विनी सत्यवादिनी रही होगी जिसके गर्भ से ऐसा वरदानी बलवान महिषासुर जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। महिषासुर कोई साधारण नहीं था। महिषासुर के नाम से ही पृथ्वी कांपने लग जाती थी, ऐसा बलवान योद्धा था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, कठोर तपस्या की। युवा बच्चे एक बार फिर से सुन ले, आप साधना करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।